Hello students, good morning. To be continued in the running topic of electrochemistry, today our topic is case first. कल लास्ट हमने यही छोड़ा था तो उसी को कंटिन्यू करते हैं. केस फर्स्ट, व्हाट इज द केस फर्स्ट? इफ द सेम चार्ज, if the same charge is given, ठीक है. क्योंकि हम किसके लिए निकाल रहे हैं? कंप्लीट सेल के लिए. कंप्लीट सेल जो होता है वो दो हाफ सेल से मिलकर के बना होता है. इट मीन्स यहां पर दोनों ही हाफ सेल के ऊपर क्या दिया हुआ है? सेम चार्ज दिया हुआ है. लेट्स सी द एग्जांपल. सपोज दैट वी हैव जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक Zn+2 और ये लग गया आपका सॉल्ट बेस. नाउ Cu+2 और ये आ गया आपका Cu सॉल्ट. कंडीशन क्या है? यहां पर हमें फाइंड आउट करना है. बोल रहा है कि फाइंड आउट ERP, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल. दोनों की कंसेंट्रेशन दी है. जिंक की कंसेंट्रेशन है 0.01 m मोलर एंड कॉपर की कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर. और गिवन है फॉर दिस सेल एट 298 केल्विन standard electrode potential for zinc, that is minus 0.76 volt, whereas standard electrode potential for copper, that is plus 0.34 volt. ये कंडीशन है जहां पर हमें सेम चार्ज एप्लीकेबल है, सेम चार्ज गिवन है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो यहां हम कैलकुलेट करेंगे. फॉर्मूला होता है हमारा ई सेल दैट इज इक्वल टू टी नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n और log base 10 और Q. यहां हम कैलकुलेट करेंगे पहले E नॉट सेल दैट इज इक्वल टू वी नो वेरी वेल दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड. ये फॉर्मूला आ गया. यानी ये दोनों वैल्यूज गिवन है तो इसकी वैल्यू दे दी है आपको 0.34 वोल्ट माइनस ब्रैकेट में माइनस 0.76. ये क्या हो जाएगा? 0.34 प्लस 0.76 यानी इसका आ जाएगा आपका 1.1 वोल्ट. ठीक है जी. यानी ई नॉट सेल आपका आ गया 1.1 वोल्ट. यहां पर नंबर ऑफ मोल्स एन की वैल्यू दी हुई है 2 और अगर हम कंसंट्रेशन की Q की बात करें तो Q बराबर हो जाएगा आपका C1 अपॉन C2 मीन्स 0.01 अपॉन 0.1. ये आ जाएगा आपका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 0.1/10. तो ये वैल्यू आ गई आपकी. हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया? स्टैंडर्ड ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लिया और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए और रिएक्शन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर लिया. अब हम इन सब वैल्यूज को पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर. इसको मैं यहां सेटअप कर रहा हूं. तो यहां वैल्यू पुट करने पर देखते हैं क्या इसका आंसर आता है. यहां आ जाएगा जी आपका, यानी हमें कैलकुलेट करना है ई सेल दैट इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2 और आ जाएगा आपका log base 10 अपॉन 1/10. यानी यहां से फॉर्मूला एक log का log base a to the power a is equal to क्या होता है? b
मतलब इनवर्स में पहुंच जाएगा, यानी ई सेल दैट इज इक्वल टू 1.1 माइनस, इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका 0.0295 और ये आ जाएगा आपका log बेस 10 और 10 इनवर्स। ठीक है जी, यानी दैट इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.0295 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 10 इनवर्स 1, यानी ये आ गया -1 और आ गया 1.1 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 0.0295, इसको प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1.1295 वोल्ट। मीन्स अगर आपको सेम चार्ज दिया है तो हम किसी भी सेल के लिए जो वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से करेंगे। सेकंड केस है इसका, इफ डिफरेंट चार्ज इज गिवन, तो उसको भी देखते हैं। नाउ लेट्स सी द सेकंड केस, इफ द डिफरेंट चार्ज इज गिवन, एक सेल दिया हुआ है, ये कोई मेटल है M, यहां पर जो चार्ज है प्लस x सॉलिड से एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ये लग गया आपका सॉल्ट ब्रिज, यहां पर भी जो चार्ज है वो प्लस y है। टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस सेल, फॉर दिस हाफ सेल, दैट इज इक्वल टू P, एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस हाफ सेल, दैट इज Q। इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है, एंड C1 इज नॉट इक्वल टू 1 whereas C2 is not equal to 1। इक्वेशन और बताइए क्या लगाते हैं, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 और Q। ये नेक्स्ट इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग अगर हमें क्या दिए हुए हैं, डिफरेंट चार्ज दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे E नॉट सेल। E नॉट सेल, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्या आ जाएगा आपका Q माइनस P। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि वी नो दैट E नॉट सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो कैथोड के ऊपर है आपका Q और एनोड के ऊपर है आपका P, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर क्या होता है रिडक्शन। तो ये वैल्यू पहले केस के अंदर हमने कैलकुलेट कर ली इसकी E नॉट सेल। सेकंड केस के अंदर यहां देखेंगे इक्वेशन कि एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, एनोड के ऊपर हो रहा है आपका मेटल, आपका M+X, यानी प्लस Xe माइनस, इसको हम कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, और सिमिलरली एट कैथोड देयर इज ए रिडक्शन N+Y, और ये क्या ले रहा है आपका Y इलेक्ट्रॉन लेकर के चेंज होता है मेटल के अंदर। ठीक है जी, तो यहां देखेंगे, देखिए यहां पर क्या है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। क्लियर? तो हमें क्या करना है, यदि हम इसके अंदर इस इक्वेशन में किसकी मल्टीप्लाई करना है, Y की, और इस इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे Y की, और इस इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे X की। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ जो टोटल इक्वेशन आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी आपका Ym, वो Y से मल्टीप्लाई हुआ, इधर ये हो गया आपका Ym, इसके अंदर स्टेट के अंदर प्लस Xn और प्लस Y इसके ऊपर है। ठीक है जी, इज इक्वल टू आ गया आपका Ym प्लस X प्लस Xn, और ये आ गया सॉलिड स्टेट। तो एनोड और कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होगी वो ये होगी,
यानी यहाँ हमें साफ देखने में नजर आ रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ मोल यहाँ कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, n दैट इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो सेकेंड ये आ गया, हमें कैलकुलेट हो गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स है आपका n इज इक्वल टू x y। और थर्ड केस के अंदर आप निकालेंगे आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो इस इक्वेशन में रिएक्शन कोएफिशिएंट को देख लेते हैं, यानी Q की वैल्यू को भी हम कैलकुलेट करेंगे। Q हमारा आ जाएगा Q, थर्ड केस में हमें कैलकुलेट करना है Q, और Q बराबर होता है आपका C1/C2 यानी m प्लस x टू द पावर 5 और डिवाइडेड बाय n टू द पावर इज इक्वल टू x मीन्स C1/C2। तो C1 की पावर क्या है y और C2 की पावर क्या है x। अब हम क्या लिखेंगे, निकालेंगे इसके लिए E सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू Q माइनस P माइनस 0.059 अपॉन यहाँ गया आपका n की जगह रहेगा xy log बेस 10 और ये आ जाएगा आपका C1/C2, C1 टू द पावर y और C टू द पावर x। यानी इस इक्वेशन के द्वारा अगर हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंट चार्ज गिवन है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉलो करना है इस इक्वेशन को। लेट्स सी द एग्जांपल फॉर दिस। इफ द डिफरेंट चार्ज इज गिवन, देखते हैं डिफरेंट चार्ज को लेकर के एक एग्जांपल, उसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि अगर डिफरेंट चार्ज, ठीक है, तो लेते हैं। सो देयर इज एग्जांपल ऑफ इफ द डिफरेंट चार्ज इज गिवन। देखिए हमने यहाँ फुल सेल है, हाफ सेल है मैग्नीशियम का और दूसरा हाफ सेल है आपका सिल्वर का। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज दिया हुआ है +2, सिल्वर के ऊपर चार्ज है +1। मैग्नीशियम का जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0.01 m और सिल्वर का जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0.1 m। टेम्परेचर है तो 98 केल्विन एंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम दैट इज -2.36। जो कहा मिलेगी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर ये वैल्यूज दी हुई है, एग्जाम के अंदर ये वैल्यू आपको दी जाएगी, क्लियर। और दूसरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सिल्वर इलेक्ट्रोड दैट इज 0.8 वोल्ट। तो अप्लाइंग नॉइस इक्वेशन क्या कहती है, दैट इज E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n और आपका रहेगा लॉग बेस 10। क्लियर। तो हमें यहाँ पर बारी बारी से तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका आपका E नॉट सेल। तो E पहला केस हो गया आपका E नॉट सेल दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर इसकी वैल्यू है आपका 0.8 वोल्ट माइनस ब्रैकेट में माइनस और यहाँ जो वैल्यू दी हुई है दैट इज 2.36 वोल्ट। इसको आप प्लस कर देंगे, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी +3.16 वोल्ट। यानी पहली वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सेल। दूसरे केस के अंदर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया अभी पीछे n = x × y। तो यानी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कितने जाएंगे, यानी 2 × 1 = 2, क्योंकि यहाँ पर चार्ज है 2 और ये जो चार्ज गिवन है 1, और ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल सेकंड केस। और थर्ड केस के अंदर हम इसको मैं ले लेता हूँ थर्ड केस को। थर्ड केस के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं Q की वैल्यू दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन C1/C2 और ये कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है
आपका 0.01 टू द पावर 1 अपॉन और आ जाएगा 0.1 टू द पावर 2, ठीक है जी, यानी C1 टू द पावर y और C टू द पावर x, ये कंसंट्रेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 m, यानी ये हो गया आपका 0.01 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर पावर 2 है तो हो जाएगा 0.01, इससे कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1. तो वी हैव द 3 वैल्यूज, सो पुट ऑल द 3 वैल्यूज इन द फाइनल इक्वेशन, देन वी कैन कैलकुलेट द आंसर. फाइनल इक्वेशन के अंदर यदि हम वैल्यूज को पुट करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यानी हमें कैलकुलेट करना है ई सेल दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई आपकी 3.16 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 और log बेस 10 टू द पावर 1, और फॉर्मूला होता है log बेस 10 टू द पावर 1 की वैल्यू होती है 0, यानी ई सेल इज इक्वल टू आ गया आपका 3.16. इसकी क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 0.059 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 0, तो ये कितना आ जाएगा 0, यानी वैल्यू आ गई 3.16. यानी फॉर दिस सेल अगर आपको डिफरेंट चार्ज दिए हुए हैं, ठीक है जी, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 3.16 वोल्ट. ये रहा आपका कैलकुलेशन. नेक्स्ट आगे चलते हैं. आगे आता है अगर, ये बात रही आपकी, 2 केस यहां हमने डिस्कस किए हैं. अगर आपको क्या दिया हो, कंसंट्रेशन सेल, तो व्हाट अबाउट द कंसंट्रेशन सेल. कंसंट्रेशन सेल दिया हुआ है तो हम ई सेल की वैल्यू को, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं. नाउ लेट्स सी द थर्ड केस व्हेन द कंसंट्रेशन सेल इज गिवन. सो व्हाट अबाउट द कंसंट्रेशन सेल. पहले समझते हैं कि कंसंट्रेशन सेल होता क्या है. मीन्स व्हेन एनोड एंड कैथोड इसके हो आर ऑफ सेम हाफ सेल, जब दोनों ही एनोड भी और कैथोड भी दोनों सेम हाफ सेल के हो एंड सेम मेटल के हो एंड सेम सॉल्यूशन, तो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल. व्हेन एनोड एंड कैथोड आर ऑफ सेम हाफ सेल, दोनों ही सेम हाफ सेल के होने चाहिए, सेम मेटल के होने चाहिए, और जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट हम उसके अंदर लेते हैं वो भी सेम होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल. उसके लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द कंसंट्रेशन सेल. लेट्स सी, ये हो गया आपका एन सॉलिड और ये आ गया एन प्लस एक्स एक्वस, ये आ गया आपका सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर भी एन प्लस एक्स एक्वस और ये आ गया एन, ठीक है जी. सॉरी, यहाँ पॉजिटिव और ये सेल है आपका नेगेटिव. इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू m प्लस एक्स टू द m दैट इज गिवन x दी हुई है, और यहाँ जो कंसंट्रेशन है C1 है, यहाँ कंसंट्रेशन है C2 और टेम्परेचर है आपका 298 केल्विन. इस केस के लिए हमें क्या निकालना है जी, ई नॉट सेल. तो सबसे पहले वही हमें इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल. तीनों स्टेप, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ई सेल दैट इज, इसका फॉर्मूला होता है आपका ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सेल दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड. यहाँ पे हमने क्या किया, नर्स इक्वेशन को अप्लाई किया, ठीक है. उसके लिए पहला स्टेप है आपका, हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सेल दैट इज इक्वल टू द ई नॉट आरपी माइनस ई नॉट आरपी
एट कैथोड और एट एनोड, दोनों के ऊपर वैल्यू क्या होगी, x माइनस एक्स मीन्स 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब देखते हैं सेकंड चीज, एनोड के ऊपर क्या इक्वेशन हो रही है, एनोड पर हमारा हो रहा है सॉलिड यानी ऑक्सीडेशन, m प्लस एक्स या के एक्वस सॉल्यूशन प्लस एक्स और ई माइनस, और कैथोड के ऊपर यहां हमें देखने में नजर आ रहा है m, और यह आ गया आपका m प्लस एक्स एक्वस एंड विल बी चेंज इनटू m, क्या लेकर के, इलेक्ट्रॉन्स लेकर के, x e माइनस, और ये चेंज हो रहा है आपका सॉलिड के अंदर ms। अब यहाँ कंसंट्रेशन देखिए, इसका तो कंसंट्रेशन C1 है और इसका कंसंट्रेशन है आपका C2, और यहाँ क्या हो जाएगा जी, यानी यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, x इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल और ये मेटल से ये मेटल कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास, फाइनली मैं इसको इधर लिखा हूं, यहाँ तो बचेगा आपका, ये बचेगा m प्लस एक्स एक्वस इक्वल टू m प्लस एक्स, इसकी कंसंट्रेशन C2 और इसकी कंसंट्रेशन C1। फाइनली आपको जो मिलेगा ये मिलेगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कैलकुलेट करें, इसको दिख नहीं रहा तो ये घुमा दिया, नंबर ऑफ मोल अगर हम कैलकुलेट करें तो n की वैल्यू यहाँ आ गई आपकी x, ये हो गया आपका सेकेंड केस। थर्ड, रिएक्शन कोएफिशिएंट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फाइनली वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर और देखते हैं कि कंसंट्रेशन सेल यदि हमें दिया हुआ है तो उसके लिए ई सेल की वैल्यू क्या है, यानी Q यहां में लेना है, Q की वैल्यू Q इज इक्वल टू होता है आपका C1 अपॉन C2, ठीक है जी। फाइनली पुट करते हैं ई सेल इज इक्वल टू 0, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया 0 आपका 0.059 अपॉन 2 और log base 10 C1 अपॉन C2, यानी E सेल इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 0.059 अपॉन 2 और फॉर्मूला हो गया log base 10 C1 अपॉन C2। ये आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला इसके लिए कंसंट्रेशन सेल के लिए, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन सेल हमें दिया हुआ है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द एग्जांपल अबाउट द कंसंट्रेशन सेल। यहां हमने कंसंट्रेशन सेल लिया है कॉपर का, कॉपर का ही एक हाफ सेल है, दूसरा भी हाफ सेल किसका है, कॉपर का है। यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन और ये आपका पॉजिटिव साइन, यानी एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन। कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 m और 0.1 m। टेम्परेचर 298 केल्विन, इसलिए ई सेल की वैल्यू पूछता है तो फॉर्मूला होता है आपका ई सेल इज इक्वल टू टी नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10 और 2। यहाँ पर हम क्या निकाला, इस कंसंट्रेशन सेल के लिए अगर हम ई सेल कैलकुलेट करेंगे तो टी नॉट सेल की वैल्यू आएगी 0 माइनस 0.059 अपॉन 2 और लॉग बेस 10 और यहाँ कंसंट्रेशन आ जाएगा 0.01 अपॉन 0.1, पॉइंट डाला फिर 0 यानी कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 2 और यह आ जाएगा आपका लॉग बेस 10 और 10 इनवर्स। पीछे भी एक फॉर्मूला बताया मैंने, अगर वैल्यू दी हो लॉग बेस 10 और a टू द पावर b तो दैट इज इक्वल टू b, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, यानी अगर आप यहाँ इस वैल्यू को पुट कर दोगे तो यह आ जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल टू 0.095 अपॉन 2 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको डिवाइड करेंगे 0.0295, ये इसका आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपका थर्ड केस,
ठीक है। फोर्थ केस के अंदर हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय नर्स्ड इक्वेशन। चौथा केस और देखते हैं, उसके बाद आज के लेक्चर को क्लोज करते हैं। सो लेट्स सी द फोर्थ केस, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय नर्स्ड इक्वेशन। इक्विलिब्रियम मीन्स, अगर यहां क्या दिया हुआ है, कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम means the cell is stopped, cell is stopped, यानी सेल काम नहीं कर रहा है। It means E cell that is equal to 0 at equilibrium, and the reaction coefficient Q that is equal to Kq at 298 केल्विन। ध्यान रखिए कंडीशन, अगर सेल वर्क नहीं कर रहा है तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा इक्विलिब्रियम पर, और जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो किसके बराबर होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा। रिएक्शन कोएफिशिएंट इज जस्ट इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट दैट इज Kq at 298 केल्विन। नेक्स्ट इक्वेशन होती है हमारी E सेल दैट इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n और log बेस 10 दिया जाएगा Q बेस। यहाँ E सेल की वैल्यू 0, तो इस सेल इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n और log बेस 10 इसकी जगह क्या रहेगा Kq। यानी इस कंडीशन, यहाँ ये कंडीशन जो अप्लाई की है वो हमने अप्लाई की है इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो इसको बाहर निकालेंगे, क्या जाएगा E नॉट सेल दैट इज इक्वल टू, ये कराने प्लस, तो 0.059 अपॉन n और log बेस 10 Kq। ठीक है जी, log बेस 10 Kq को बाहर ले लेते हैं, log बेस 10 Kq is equal to, यह रहेगा आपका E नॉट सेल मल्टीप्लाई n और अपॉन 0.059, यानी ये रिलेशन आ गया आपका नर्स्ड इक्वेशन के द्वारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन, और ये होगा आपका 298 केल्विन के ऊपर। क्लियर? ठीक है जी। एक लास्ट और बचा है इसके अंदर आपका कंसंट्रेशन सेल एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके आगे हम टॉपिक को मूव कराएंगे। ठीक है, और देखिए नर्स्ड इक्वेशन के ऊपर अब अधिकतर न्यूमेरिकल आपके इस टॉपिक के हो चुके हैं। जो आपकी बुक के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी हुई हैं आप उनको सॉल्व करके देखिए, उसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।